नमस्कार, मैं सोलेश राठौर आप सभी का सोलेश राठौर क्लासेस में हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसके विषय वस्तु कौन कौन सी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यानी कि मानव भूगोल में हमने देखा था भाग 1 में कि भौतिक तत्व और मानवीय क्रियाएं, ये दोनों के अंतर क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं और यह मानव भूगोल भी कहलाता है। तो मानव भूगोल में विषय क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इस संदर्भ में हम देखते हैं कि मानव भूगोल में किन किन विषयों का अध्ययन हम करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं मानव भूगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहाँ पर ABC 3 पार्ट बना दिए हैं। ए के अंतर्गत आता है अजैविक तत्व और बी के अंतर्गत आता है जैविक तत्व। तो हम ये बोल सकते हैं कि भौतिक तत्व के ही भाग हैं। भौतिक तत्व को 2 भागों में बांट दिया गया है, जैविक और अजैविक तत्व। ठीक है, तो अजैविक तत्व की बात करें, अजैविक तत्व जो है स्थलाकृति, जलवायु, चट्टान, सेल, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ये इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं भौतिक पक्ष के अंतर्गत। अजैविक तत्व हमने 11वीं में या भूगोल विषय के अंतर्गत हमने देखा कि ये जो 11वीं का सिलेबस था, पाठ्यक्रम जो था, इसमें पूरे भौतिक तत्व के बारे में हमने अध्ययन किया था। जी हाँ, स्थलाकृति के बारे में अध्ययन किया, नदी के बारे में, झरने के बारे में, लहरों के बारे में। मगर 12वीं क्लास में हमको मानव के संदर्भ में पढ़ना है, मानवीय अंतरक्रिया के संदर्भ में पढ़ना है। इस क्षेत्र में हम इस जैविक तत्व की बात कर लें। जैविक तत्व में है वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पतियों के बारे में हमको अध्ययन करना होता है, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना होता है, कितनी प्रजातियां हैं, मानव किस प्रकार से उनको प्रभावित करता है, वह उनका उपयोग करता है और पशुपालन को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हम जैविक और अजैविक तत्व को देख सकते हैं। तो अजैविक तत्व के अंतर्गत ये पर्वत, पठार, मैदान, स्थलाकृति, जलवायु, नदियाँ, ये सब आते हैं। और जैविक तत्व के अंतर्गत वनस्पति आएंगे, जीव जंतु आएंगे। और तीसरा जो होगा मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रिया, मानव जो क्रिया करता है अपने विकास के लिए, अपने आवश्यकता के लिए, उस संदर्भ में हम देख सकते हैं। इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो आर्थिक में हम लोग अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं में हम क्या क्या देखते हैं, उद्योग की बात करते हैं। उद्योग, खनिज, व्यापार, यातायात, संचार और निर्माण उद्योग। तो ये उद्योग के अंतर्गत आता है, जिसमें मानव निर्माण कार्य करता है। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं कि मानव किस प्रकार से समाज की एक इकाई है और वह परिवार, धर्म और श्रम विभाजन के जरिए वो समाज में अपनी अंतरक्रिया करता है। तो इसमें हम मानवीय क्रिया के अंतर्गत सामाजिक रूप में देखते हैं परिवार, धर्म, श्रम विभाजन, भूमि, प्राणी, राष्ट्रीय तत्व। तो इस प्रकार से एक सामाजिक हुआ। अब राजनीतिक की बात कर लें। राजनीतिक में देखते हैं कि किसी देश की या किसी राज्य की सीमाएं, कोई प्राकृतिक सीमा होती है या कोई कृत्रिम सीमा होती है। तो यहाँ पर राजनीतिक सीमाएं की बात कर लें तो सीमाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किस प्रकार से एक देश का दूसरे देश के साथ जो विदेश नीति है कैसा है और कूटनीति कैसी है, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत मनुष्य की सांस्कृतिक पहलुओं को हम देखते हैं, किस प्रकार से वह संस्कृतिकरण या आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो ये संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम देखें, एक नज़र डालें तो भौतिक तत्व के अंतर्गत 2 पार्ट कर दिए हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक तत्व में वनस्पति, जीव जंतु आते हैं और अजैविक तत्व के अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज आते हैं। अब मानवीय क्रिया के अंतर्गत हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। आर्थिक क्रियाएं, मतलब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है, व्यापार करेगा, कारखाने निर्माण करेगा और कुछ संचार, यातायात और इस प्रकार से उपयोग करेगा। अब सामाजिक की बात कर लें तो परिवार, धर्म, जनसंख्या, श्रम विभाजन और भूमि, प्राणी शास्त्र आएगा। और राजनीतिक की बात करें कि हम सीमाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर लेते हैं। और सांस्कृतिक पहलुओं की बात करें तो आत्मसात्मीकरण या संस्कृतिकरण की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से विषय क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है मानव भूगोल का। मगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संदर्भ में
जो भूगोलवेत्ता हैं इनमें से देखते हैं डिमांजिया ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है: प्राकृतिक प्रदेश, उद्योग, मानवीय निवास और मानवीय बस्तियां। अगर हम इसको एक देखें तो एक प्रकार तो वह क्या कर रहा है, यहाँ पर भौतिक पहलुओं को बताता है और फिर ये तीनों जो है वह मानवीय क्रियाओं को बता देता है। तो भौतिक पक्ष के अंतर्गत आ गया प्राकृतिक प्रदेश जो है कि स्थल भाग का जो मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, इसका अध्ययन के अंतर्गत हम प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में ये व्याख्या की है कि पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र की स्थिति और मानवीय जो क्रियाकलाप है वह हमेशा अलग होता है। उद्योग की बात कर लें, उद्योग की बात भी करता है डिमांजिया। यह बोलता है कि उद्योग प्राकृतिक के द्वारा या मानव द्वारा निर्मित होता है। मैंने यहाँ पर उद्योग की बात की है। फिर मानवीय निवास के संदर्भ में इन्होंने बोला कि पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत जनसंख्या कम होगा, जबकि मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगा। तो इस बारे में हम बस्तियों के अंतर्गत डिमांजिया ने बताया है कि शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश, तो इन दोनों का विशेषता इन्होंने बताया कि इस संदर्भ में विशेष क्षेत्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है विडाल डी ला ब्लास ने 3 विशेष क्षेत्र को बताया है: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साधन। तो विशेष क्षेत्र में विडाल डी ब्लास ने बताया कि जनसंख्या, मानवीय जनसंख्या की बात करता है, और दूसरा है सांस्कृतिक तत्व, मानव के बीच जो संस्कृति है उसकी बात करता है, क्योंकि मानव जो है समाज की एक इकाई के रूप में है। और तीसरा आता है यातायात के साधन, मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। उस विडाल डी ला ब्लास ने मानवीय क्षेत्र को 3 भागों में बताया है: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साधन। इसके बाद देखते हैं कि S.M. डिकेन एवं F.R. पिट्स ने भी 5 प्रकार के विशेष क्षेत्र को परिभाषित किया है और बताया है कि मानव भूगोल के अंतर्गत 5 विषय क्षेत्र आते हैं। तो पहला है आधारभूत तथ्य के अंतर्गत देखेंगे कि हम किसी काल या समय की बात कर लें या मानव विकास की बात करें, ये आधारभूत तथ्य हैं, इसके अंतर्गत इन्होंने रखा। मानव के अंतर्गत दूसरा मानव है, मानव की जनसंख्या, मानव का विकास, मानव की अंतरक्रिया भौतिक क्रियाओं के साथ, मानव की साक्षरता, मानव की परिवहन, ये इन चीज़ों का अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा आता है स्थान में बोला गया है 2 पक्ष रखे हैं, एक भौतिक और मानवीय। जी हाँ, भौतिक मतलब जो पर्वत पठार मैदान है, कोई स्थान है, वहाँ पर मानव क्या रहता है, निवास रहता है, तो किस प्रकार से उनसे प्रभावित होता है, उस क्षेत्र को हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो ये मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र है। फिर आता है चौथा, मानव द्वारा पृथ्वी का उपयोग कैसे किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है, उद्योग के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, परिवहन के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण किया जाता है। तो ये मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत हम इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। और पांचवा और अंतिम होता है विश्व की ओर। विश्व व्यापार कैसा होगा, विश्व परिवहन कैसा होता, संचार कैसा होगा, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो इस प्रकार से 5 जो विषय क्षेत्र हैं, ये पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। S.M. डिकेन के अनुसार विषय क्षेत्र को बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा जिस प्रकार से हमारे फिंगर कितने हैं, 5, तो ये 5 विषय क्षेत्र को डिकेन ने बताया है कि पहला आधारभूत तथ्य, दूसरा मानव, फिर स्थान, फिर मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग, फिर विश्व की ओर। तो इस प्रकार से विषय क्षेत्र को इन्होंने व्याख्या किया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पूछ सकता है कि मानव भूगोल की विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। ये जो डायग्राम को अगर बेटर होगा कि इसको बना लें, नोट्स में उतार लें, ये डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। एवं जो विडाल डी ला ब्लास के अनुसार विषय क्षेत्र कितने हैं, 3 विषय क्षेत्र हैं। और S.M. डिकेन F.R. पिट्स के अनुसार कितने विषय क्षेत्र हैं, 5, और डिमांजिया का विषय क्षेत्र। इस प्रकार से विषय क्षेत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, यूनिट 1 का। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मानव भौतिक तत्वों के साथ
अंतर्क्रिया करता है और उससे प्रभावित भी होता है और उनको प्रभावित भी करता है। तो हमने मानव भूगोल के अर्थ को देखा, मानव भूगोल की परिभाषाओं को देखा, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, मानव भूगोल के अंतर्गत विचारधारा को देखा, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा स्कोप क्षेत्र में, हमने देखा कि विशेष क्षेत्र में डिमांजिया, विडाल डी लाप्लास और एस.एम. डिकेन के विशेष क्षेत्र को हमने सामने प्रस्तुत किया। परीक्षा उपयोगी है, जरूर याद रखें। तो धन्यवाद।